तो मकर राशि वालों, सितंबर 2026 झटके पे झटका लगने वाला है। अंतिम घड़ियां पास आ चुकी है। इस सितंबर के महीने को मामूली मत समझना। एक तरफ 7 भयानक घटनाएं आपके जीवन में होगी, वहीं दूसरी तरफ 4 अधूरे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। जब आप सुनोगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जो सालों से आपका नसीब आपको रुला रहा है, आपकी किस्मत आपकी रूठी हुई है, उससे अब जाकर आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, इस सितंबर के महीने में चाहे धन दौलत हो, परिवार हो, प्रेम हो साथियों, या आपका व्यापार, आपकी नौकरी, चारों दिशाओं से ये सब कुछ पलटने वाला है। जब आप देखेंगे साथियों कि अचानक से आपकी जिंदगी में एक के बाद एक खुशियां आती हुई शुरू होगी, वहीं दूसरी तरफ आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो आपको लगातार परेशान कर रहे थे, पॉलिटिक्स का आप शिकार हो रहे थे, वही दुश्मन आपके कदमों में होने वाले हैं साथियों। लेकिन कुछ सावधानी अगर नहीं रखी, सतर्कता अगर नहीं रखी, और अगर गलती से भी गलती हुई तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। इसलिए सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। एक एक कदम फुक फुक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में कांटे बहुत है साथियों। अगर सही से आपने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया तो ये सितंबर का महीना आपको वो चीज दे देगा जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। मैं जानता हूं साथियों कि जब से शनि की 7.5 आपको लगी थी, चाहे 7.5 से आप बाहर ही क्यों ना आ गए हो, फिर भी साथियों स्थिति उतनी नहीं बदली जितना आप चाहते थे। पैसा तो आपने बहुत कमाया है, लेकिन साथियों हाथ में कुछ नहीं बचा। रेत की तरह बाहर बाहर पैसा आ रहा था तो फिसल रहा था, कहां जा रहा था पता नहीं चल रहा। उस पैसे का इस्तेमाल कभी खुद की खुशी के लिए आप कर ही नहीं पाए। हमेशा अपनों की जिम्मेदारियां उठाने में, अपनों को खुश करने में, लोगों की मदद करने में आपने अपना सारा पैसा गवा दिया। लेकिन मकर राशि, जब आप देखेंगे कि सितंबर महीने में जहां शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, ये 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिक मनी फ्लो भी बढ़ेगा, पैसा पास में आएगा और बचना भी शुरू होगा। उसके लिए कुछ उपाय मैं आपको दूंगा, जो अगर कर लिया तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा उछाल आएगा। लेकिन मकर राशि सबसे ज्यादा परेशान चल रही है, तो वो है साथियों अंत में जाकर बार बार काम अटक जाना। एक जैसी उनकी लाइफ चल ही नहीं रही है। जिगजैग जिगजैग स्पीड ब्रेकर्स बार बार उनकी लाइफ में आ रहे हैं। कभी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते तो अचानक से उनको ब्रेक लगाना पड़ जाता, क्योंकि अचानक से घर परिवार में कोई मुसीबत आ जाती, कोई बीमार हो जाता, कलह हो जाता। फिर वापस से जैसे तैसे आपने स्थिति संभाली तो तुरंत कोई और परेशानी आ जाती है, कभी नौकरी में, कभी व्यापार में, कभी अपनी हेल्थ में, कोई ना कोई परेशानी आपके गले पड़ ही जाती। और जो जीवन सही चल रहा होता है, उसी जीवन में अचानक ब्रेक लग जाती है। अगर ये सब आपको महसूस हो रहा है पिछले कुछ सालों से, तो मकर राशि कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे बताना जरूर कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ये बताना जरूर। बाकी मकर राशि, अगर चाहते हो कि मेरी जिंदगी सही चले, उसमें कोई भी ये जिगजैग ना आए, स्पीड ब्रेकर ना आए, तो उसके लिए वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि उपाय भी मैं बताता हूं। केवल समस्या नहीं, आपको समाधान भी इस चैनल पर बताया जाता है। यही तो खासियत है कि जो आप इतना हमें प्यार देते हैं साथियों। यही तो खासियत है कि जब आप साथियों हर महीने हमारा इंतजार करते हैं कि हम आपका महीने का मासिक राशिफल दें आपको, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जितनी प्रेडिक्शन दी सारी एक्यूरेट थी। आप स्वयं जानते हैं, जो हमसे रेगुलर जुड़ते हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कुछ फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, वो जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण यह प्रेडिक्शंस होती है। कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानी, कुछ क्या करना है क्या नहीं, सारी चीजें बताते हैं। और आपका प्यार ही है जो हमें हर बार साथियों मोटिवेट करता है, हमें और बेहतर आपके लिए वीडियोस लाने में, और बेहतर आपके लिए प्रिपेयर करने में। इसके अलावा साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करूं, आपसे ऑन ऑडियो कॉल पर्सनल में आपकी कंसल्टेंसी लूं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली के आधार पर, तो साथियों आप ये नंबर दिए गए हैं, इस पर सीधा व्हाट्सएप मैसेज करें और आप हमसे जुड़ जाएंगे।
इसके अलावा साथियों जो भी कंसल्टेंसी होगी वो पेड कंसल्टेंसी होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। मकर राशि, पहले क्या होता था कि आपका हर काम चुटकियों में बन जाता था, आप एक लकी कहलाते थे। हर कोई कहता था आपको कि तू तो बहुत भाग्यशाली है, तू तो जो चाहता है वो पा लेता है, तेरा तो हर काम यूं बन जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों से कि किसी की काली नज़र कह लो या तंत्र मंत्र कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो, ग्रहों का दुष्प्रभाव भी कह सकते हो, एविल आई भी कह सकते हो। दोस्तों जो आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार है, उनके काम चुटकियों में बन रहे हैं। वो तो कामयाब होने के लिए कुछ भी कर जाते हैं और साथियों वो तो नालायक यूँ समझ लीजिए कि वो तो लायक भी नहीं है, फिर भी उनके काम बन रहे हैं। लेकिन आपकी अगर बारी आती है, इतने काबिल हो, इतना अनुशासन रखते हो, इतने साहसी हो, फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही है। जो काम सामने वाले का चुटकियों में बन रहा है वही काम आपका घंटों घंटों में भी नहीं बन पा रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूं साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों एक सेम काम के लिए कहीं गए। मान लीजिए आधार कार्ड अपडेट करवाना था, दोनों ही लाइंस में लगे, काफ़ी बड़ी बड़ी लाइंस थी, लेकिन आपके दोस्त का वहाँ पर नेटवर्क अच्छा था, आपके दोस्त को उनका कोई पहचान वाला मिल गया, तो उसने क्या करा, आपके दोस्त को कहा कि चल आजा मैं तेरा काम करवा देता हूँ। तो आपका दोस्त आपको छोड़कर चला गया, उसका आधार कार्ड अपडेट चुटकियों में बन गया, यानी कि गया और 10 मिनट में वो फ्री हो गया। लेकिन आप तो लाइन में लगे रह गए, आपके दोस्त ने भी आपको धोखा दे दिया, उसने अपना काम निकलवा लिया। आप तो लाइन में लगे रहे, लगभग 5 से 6 घंटे पूरा दिन लाइन में लगे रहे, और जब आपका नंबर आया तो वहाँ पर जब आप पहुँचे तो अपडेटर ने कह दिया कि आपके तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। और फिर आप तो सर पर हाथ देकर बैठे रहे, खुद की किस्मत को कोसते रहे कि यार पूरा दिन मेरा बोट हो गया, पूरा दिन बर्बाद हो गया, अब तो वापस से कल मुझे यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो लायक भी नहीं था उसका काम हो गया, और आप तो इतने लायक हैं फिर भी आप हाथ पैर हाथ धरे रह गए। तो अगर ऐसी किस्मत चल रही है, चाहे हर जगह ही क्यों ना हो, अगर ऐसी किस्मत चल रही है तो कमेंट में जरूर बताना। इससे बाहर कैसे आना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी मकर राशि, ध्यान से सुनिएगा, ग्रहों का बहुत बड़ा खेल इस महीने हो रहा है। मैं जानता हूँ मकर राशि की हर चीज़ की सहनशीलता होती है, और जो सहन शक्ति है आपकी वो बहुत बड़ी है। चाहे साथियों आपकी गाड़ी अचानक से ब्रेक मारना हो गई, चाहे साथियों अच्छा खासा जीवन चलता है, बार बार उस चीज़ में ब्रेक लग जाना, बहुत सहन शक्ति करी आपने, जिन लोगों का भला करा, जिन लोगों को किनारा दिखाया। आप मकर राशि के, मकर राशि जानी जाती है लोगों की भलाई करने के लिए। मैं जानता हूँ आपने कई लोगों को राह दिखाई है, किसी के आपने जॉब लगवा दी, किसी का आपने बिजनेस सेट करने में मदद करवा दी, किसी को आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया जिससे उसकी ज़िंदगी पलट गई। लेकिन जब बारी आपकी आती है तो आप खाली रह जाते हैं, आप बहुत पीछे खड़े रह जाते हैं, आपके सारे अपने आगे निकल जाते हैं, और जिनकी मदद करते हो वही लोग आपको फिर नीचा गिरा देते हैं। ऐसा बहुत बार मेरे मकर राशि के खासकर जो प्रिय साथी हैं आप लोग, बहुत बार आपके साथ हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट में बताना। लेकिन मकर राशि, सितंबर का महीना क्यों हम इतना बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, वीडियो पूरी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक बात बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले का जो गोचर है वो साथियों मकर राशि, देखिए आपके राशि स्वामी बैठे हैं तीसरे भाव में, तीसरे भाव में मकर राशि शनि बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से आपके पंचम को देख रहे हैं, और साथियों सातवीं दृष्टि से आपके करियर के भाव को देख रहे हैं, माफ कीजिए आपके भाग्य को भाव को देख रहे हैं। तो शनि तो वक्री है ही सही, वक्री शनि है तो यूँ समझ लीजिए भाग्य का साथ मिलेगा। जब राशि स्वामी आपके भाग्य को देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बहुत लेट मिलेगा, बहुत देरी से मिलेगा, जो आप महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ खुशखबरियां मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी खुशखबरी है बुध, जो कि स्वयं की राशि में आपके 7वें भाव में उच्च हो रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। जब बुध कितनी तारीख को जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, 7 सितंबर को बुध गोचर करेंगे और वो जाएंगे आपके भाग्य के स्थान पर। जब बुध भाग्य के स्थान पर जाएंगे तो आपका भाग्य जो आपका हमेशा साथ नहीं दे रहा था, आपको रुला रही थी आपकी किस्मत, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। भाग्य साथ देने वाला, मैंने जो उदाहरण दिया ना वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा।
अब आपके काम चुटकियों में बनने लगेंगे। आपके जो साथियों बहुत टाइम से जो काम अटक रहे थे आप उसे पूरा करिएगा। आपका भाग्य अब आपका साथ देगा। आपका माइंड पावर बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होने वाली है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी बातचीत के रवैये से बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, खास करके भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। बुध जब उच्च के हो रहे हैं तो साथियों आपका जो तीसरा स्थान है, माफ कीजिए, जो आपका छठा स्थान है वो है मिथुन राशि का। तीसरी राशि जो होती है वहां पर देखिए पहले ही मंगल बैठे हैं, लेकिन जो चले जाएंगे साथियों 19 तारीख को आगे बढ़ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो छठे भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में, आपके नवम भाव में जाएंगे बुध। तो इससे होगा क्या, देखिए जब छठे भाव के स्वामी, छठा भाव होता है हमारे रोग का, हमारी बीमारियों का, कर्ज का, शत्रुओं का, तो आप देखेंगे आप अपने दिमाग से अपने सारे शत्रुओं को आप हरा देंगे। कहीं पॉलिटिक्स चल रहा था आपके वर्क फील्ड पर, अगर बिजनेस में हो, आप जॉब करते हो, कुछ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस कंपटीशन में आप हमेशा अपने आगे रहेंगे अपने दुश्मनों से, अपने प्रतिद्वंद्वी से। तो ये बहुत अच्छा समय है। कर्ज से भी मुक्ति पाने के लिए अब आपके पास दिमाग है, उस दिमाग का उपयोग करके आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रातों रात लाखों का कर्ज उतार देंगे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक दिमाग में एक पावर होनी चाहिए कि इंसान चाहे तो करोड़ों के कर्ज से भी बाहर आ सकता है। वो पावर अब आप में है, वो पावर अब आप में है और आप उससे बाहर आने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बस आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, उस बुद्धि का। तो अगर आप कर्ज से बाहर आना चाहते हैं तो कोई ना कोई तिकड़म आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, भाग्य साथ दे रहा है आपका। और दुश्मन अगर आपके हैं तो वो भी अब आपके कदमों में होने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई साथियों माइग्रेन की समस्या थी, आपको बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा था, तो अब इससे मुक्ति मिलने वाली है। और धीरे धीरे आपका जो ओवर थिंकिंग का नेचर है, जो बात बात पर आप बहुत सोचते हो, दिल में बात छुपा कर रखते हो, दबा कर रखते हो, इससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। मकर राशि वालों, मैं जानता हूँ कि आप थोड़े से ना छुपे इंसान हो, यानी कि हर चीज़ आप आसानी से किसी को बताते नहीं हो। चाहे आपके जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबतें चल रही है, चाहे साथियों इंसान का सब कुछ खत्म ही क्यों ना हो रहा हो, वो फिर भी अपने परिवार वालों को भी पता नहीं लगने देता। इंसान बाहर से टूट कर आता है, दिमाग में उसके महाभारत चल रही होती है, फिर भी वो अपने परिवार के सामने हंसता हुआ रहता है। ऐसे हैं ना आप मकर राशि वालों, ऐसे ही हैं, मुझे पता है। कब तक चलेगा ऐसे, जरा बताइए। कब तक आप अकेले ही सारी बातें दिल में रखेंगे? कब तक आप सारा बोझ केवल खुद से ही सहेंगे? आपकी भी फैमिली है, थोड़ा सा उनको भी दीजिए स्ट्रेस। अकेले जब तक आप स्वयं अकेले ही सब कुछ मैनेज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए भलाई है। देखिए हेल्थ पर भी इश्यूज आते हैं इससे, आपकी थिंकिंग पर भी असर आता है, माइंड पर भी असर आता है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, न चाहते हुए भी वो गुस्सा करने लगता है। उसके शनि भी उससे फिर नाराज होते हैं। शनि चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अंदर से हल्के हो जाओ, अपनी जो फीलिंग्स है शेयर करो। कुछ दुख है तो शेयर करो। अगर जीवन में कोई समस्या है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी से भी जुड़ी हो, आप शेयर करो। अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने लाइफ पार्टनर को शेयर करो, अपनी फैमिली को शेयर करो। ये मत सोचो कि उनको स्ट्रेस होगा, बिल्कुल भी नहीं। जितना आप अपने दिल को हल्का रखेंगे उतना ही ये सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा होगा। एक और खुशखबरी बताऊं आपको इस महीने की, लेकिन उससे पहले वादा करना होगा। वादा ये है कि मकर राशि अब थोड़ा सा आप स्ट्रेस कम लीजिए। जब तक आप अपने दिल का भार बाहर नहीं निकालेंगे, स्ट्रेस कम नहीं होगा, हल्का महसूस आप नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको करना है। आज जब यह वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद आप साथियों अगर कुछ मन में दबा रखे हो, कुछ चिंताएं हैं आपकी जो आपको परेशान कर रही है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करो, किसी दोस्त से शेयर करो जरूर। करोगे तो हल्का महसूस होने लगेगा, कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता तभी निकलेगा जब शेयर करोगे। दबा कर चलोगे तो इतना कुछ नहीं होना है। इसके अलावा मकर राशि, पैसा तो बहुत कमाया मैंने आपको कहा है, लेकिन एक भी रुपया आप खुद पर कभी लगा नहीं पाते हो। दिक्कत वहीं है। तो अब थोड़ा सा पैसा इस महीने खुद पर भी लगा देना, खुद की खुशी पर लगा देना, क्योंकि आपके राशि स्वामी कौन है? शनिदेव है। शनिदेव आपके राशि स्वामी है। मुझे पता है जिम्मेदारियां उठाते हो, भाई की, बहन की, यहाँ तक कि पड़ोसियों की, दोस्तों की भी जिम्मेदारियां कभी कभी खुद उठा लेते हो। पड़ोसी को, बच्चे को लाना है, फिर भी आपको फुर्सत नहीं है। पड़ोसी से ज़्यादा काम आपको है, फिर भी आप क्या करते हो? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा अपना काम, आप जाइए, मैं हूं ना, संभाल लूंगा।
ऐसा आपका नेचर है, लेकिन इस नेचर को थोड़ा सा बदलिए, थोड़ा सा खुद पर भी फोकस करिए। मकर राशि, थोड़ा सा खुद को खुश रखना शुरू करें। जितना आप खुद को खुश रखेंगे उतना ही आपके शुक्र, जो कि इस महीना आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव में चले जाएंगे। कब? 3 सितंबर को। और 3 सितंबर को जब शुक्र अपने दशम भाव में जाएंगे तो 10वां घर शुक्र का ही है, तुला राशि। जो आपका 10वां घर है वो तुला राशि का है, और जब तुला राशि के स्वामी शुक्र अपने ही घर में जाएंगे तो उनका पावर और हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो शुक्र जब 10वें घर में आएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप साथियों सिंगल है तो जहां आप जॉब करते हैं वहां पर कोई आपको अपना पार्टनर मिल सकता है, कोई अच्छा फ्रेंड आपको मिल सकता है। बहुत अच्छी बात आपके लिए, लकी रहेगा, आपके वर्किंग लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करेगा। आप देखेंगे साथियों कि रिश्ता अगर अटक रहा था तो रिश्ता आपका तय हो सकता है। अगर कोई लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे थे तो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। शुक्र का प्रभाव इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा, नो डाउट बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र के प्रभाव से कोई क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हैं, अपनी हॉबी को फॉलो करिएगा। शुक्र इस महीने आपके लिए वरदान साबित है, खास करके करियर को लेकर। करियर में जो जिगजैग महसूस हो रहा था, नौकरी में प्रमोशन मिलता रह जाता था, व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल होते रह जाती, तो साथियों इससे मुक्ति मिलेगी। अब आपका आकर्षण बढ़ेगा, बिजनेस में डील्स फाइनल होगी, आपको लोग पूछेंगे, आपकी जॉब में आपका आकर्षण, आपका साथियों अट्रैक्शन बढ़ेगा। आपके जो बड़े बड़े बॉस हैं वो आपकी बात सुनेंगे, ये बहुत अच्छा है साम। इसके अलावा देखिए शुक्र आपके पंचम के भी स्वामी हैं, पंचम भाव के, यानी कि 5th हाउस के भी स्वामी कौन है? शुक्र है। और शुक्र जब उधर अच्छे हैं तो 5th में भी अच्छा होगा। 5th भाव किसका है? आपकी रिलेशनशिप का, लव लाइफ का, आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का, आपकी एजुकेशन का, आपकी संतान का। तो इससे होगा क्या? संतान के जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन आ सकता है, संतान कोई क्रिएटिव फील्ड में जुड़ सकती है, आपके लाइफ पार्टनर का साथियों आपकी ओर बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, आपका पार्टनर आपकी बहुत केयर करने वाला है। और इसके अलावा साथियों आपकी रिलेशनशिप में भी अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, आप शेयर मार्केट का भी यही भाव होता है, तो जो मेरे व्यूवर्स शेयर मार्केट करते हैं ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। और आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डबल चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा, भटकाव आपके साथ हो सकता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा समय है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपके राशि स्वामी शनि है, तो एकदम से शॉर्टकट नहीं मारना है, यानी कि मिनटों में करोड़ों का सपना नहीं देखना है, बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी बुध अच्छे हैं आपके भाग्य के भाव में, दुश्मनों का भी छुटकारा हो रहा है। केतु सूर्य के साथ अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ को लेकर मुझे पता है पहले भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं आपके लिए। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए, क्योंकि केतु जब अष्टम भाव में है तो मैं देख पा रहा हूँ पिछले 1 साल से कोई ना कोई समस्या हेल्थ से जुड़ी हो रही है। खास करके आपका स्लीप साइकिल बिगड़ा है, रातों में नींद आपको इतनी प्रॉपर नहीं आती जितना पहले आती थी। चैन की नींद जिसे कहते हैं ना, वो आ नहीं पा रही है आपको, चैन की नींद चाहिए आपको, मुझे जहाँ पता है। इसके अलावा बैकबोन में भी बहुत समस्या हो रही है, कमर में, नसों में खिंचाव हो रहा है, थोड़ा सा खुद को कभी कभी आप बहुत लोनली फील करते हैं, अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि ये संसार मेरे कुछ काम का नहीं, ये संसार पूरा माया जाल है। आपको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सबको छोड़ दूं, परिवार को, घर बार, नौकरी वगैरह सब त्याग दूं। कभी कभी अचानक से ऐसी फीलिंग आती है, एकदम से सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और अचानक से ऐसी फीलिंग्स आ जाती है। घर में भी आप आते हो तो मज़ा नहीं आता इतना, बाहर भी जाते हो तो मज़ा नहीं आता है। पहले क्या होता था कि आपका बहुत मन करता था सेल्फीज लेने का, फ़ोटोज़ लेने का, लोगों से मिलने का, घर में कोई मेहमान आ जाता तो आपको बहुत अच्छा लगता। लेकिन अब क्या हो रहा है केतु के कारण कि अगर घर में कोई एक मेहमान भी आ जाए तो आपको ऐसा महसूस होता है यार ये कब जाएगा, कब जाएगा ये, और कब मुझे शांति मिलेगी, ऐसा फील होता है। जरा अपने फ़ोन में देखिए कितना टाइम हो गया है, अपनी अच्छी फ़ोटो तक नहीं लिया आपने। ऐसा क्यों? क्योंकि केतु के कारण है। केतु को अपने पक्ष में लाना है, जरूर चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे आप? केतु को पक्ष में लाने के लिए कि आपको साथियों जितना हो सके क्या करना है,
हरा चारा गाय को खिलाना है, बुधवार के दिन गौ माता को चारा खिलाना है और इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की धूमधाम से आराधना करनी है। सितंबर का भी महीना चल रहा है, इस महीने गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो अच्छे से गणेश जी का धूमधाम से अपने घर में आगमन करिए। गणेश जी की आप खूब पूजा करिए, खूब आराधना करिए और गणेश जी को खुश करिए। केतु का साथियों आपको जो दुष्प्रभाव है वो उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर रेमेडी की मैं बात करूं तो मैंने केतु के लिए रेमेडी बता दी है। इस महीने शुक्र काफ़ी अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, तो बुध के लिए गौ माता को चारा खिलाना है, जो कि आपके लिए केतु और दोनों का सेम हो जाएगा। और शुक्र के लिए साथियों आपको जितना हो सके, अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर, अगर आप मेल हैं तो आप अपनी फीमेल पार्टनर को खुश करिए, उनको कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ ला दीजिए जिससे वो हैप्पी हो जाए। जितना हो सके अपने घर की महिलाओं को खुश करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।